हमारे साथ यहाँ मुल्तान मवेशी मंडी में ट्रांसपोर्टर रज़ाक खान साहब मौजूद है। मैं कम से कम 10-12 साल से काम कर रहा हूँ। यहाँ से बहुत बड़ी मंडी लगती है। कराची से भी लोग आते हैं, पिशावर से आते हैं, लाहौर से आते हैं, करोड़ों रुपए लेके आते हैं। अगर मैं खुद भी यहाँ किसी से पैसे ले जाऊँ ना जोर पे, तो कोई पूछने वाला नहीं, कोई सहूलत नहीं कि कोई नमाज पढ़ ले। इतना गंद रोटी होटल में 500-500 रुपए पे दे रहा है। पाकिस्तान की मईशत का ज़्यादातर इन्हिसार ज़राअत पर है, मगर ज़राअत को किस तरह जदीद खतूत पर उस्तवार करना है, इसके बारे में बताएंगे हम ज़रई माहिरीन और तरक्की पसंद काश्तकारों के साथ। तो इसलिए जुड़े रहिए AWC एग्री के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं मुल्तान मवेशी मंडी में। और नाज़रीन, जहां जानवरों की ख़रीदारी के हवाले से यहाँ करोड़ों रुपए का कारोबार होता है, वहाँ जानवरों की आमदरफ्त के लिए ट्रांसपोर्ट भी इस्तेमाल की जाती है और बड़े वसी पैमाने पर इस्तेमाल होती है। आज हम यहाँ ट्रांसपोर्टर से भी बात करेंगे कि उनको यहाँ मुल्तान मवेशी मंडी में किस किस्म के मसाइल का सामना है। तो आइए बात करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ मुल्तान मवेशी मंडी में ट्रांसपोर्टर रज़ाक खान साहब मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि वो जानवरों की ख़रीदारी के लिए जो व्यापारी आते हैं उनको ये ट्रांसपोर्ट फराहम करते हैं। तो इनको जिन मसाइल का इस मंडी में सामना है, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असल में यहाँ से मैं कम 10-12 साल से काम कर रहा हूँ और यहाँ से बहुत बड़ी मंडी लगती है। कराची से भी लोग आते हैं, पिशावर से आते हैं, लाहौर से आते हैं, करोड़ों रुपए लेके आते हैं। लेकिन असल यहाँ पे मंडी में कोई सहूलत नहीं है, ना किसी चीज़ की भी सहूलत नहीं है। यहाँ पे मेरे सामने कम से कम 8-10 बार डकैती हुआ है 2-2 करोड़ रुपए का, कोई पूछने वाला नहीं है। पुलिस आ जाता है, उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर। उसके बाद कत्ल भी हुए हैं, इतने खूबसूरत नौजवान कत्ल हुए हैं, उससे पैसे भी लेके गए हैं। लेकिन आज 10-12 साल तक हमने नहीं देखा है कि कोई DC या AC या मतलब भी जो भी उसके नीचे वो है आजा है। अभी ये गाड़ी में हम जो 1600 रुपये पार्किंग देता है, इसके अलावा 3500 रुपये उसमें जो गाय डालते हैं ना, उससे पहले कोई पलाली होता है, कचरा जो होता है ना वो कचरा वगैरह जो डालते हैं उसका 3500 पलाली है। यहाँ पे लोग 5-5 हज़ार रुपये देते हैं, लेकिन फिर भी नहीं मिलता है। यहाँ मंडी में आमतौर पर चौकी का इंतज़ाम किया होता है ताकि वो यहाँ जो व्यापारियों को सहूलत फराम करे, सिक्योरिटी फराम दे, तहफ़्फ़ुज़ दे। तो यहाँ कोई ऐसी चौकी नहीं है, क्या सूरत है? बिल्कुल, यहाँ पे चौकी मेरे ख्याल में लाड़ का चौकी यहाँ पे लगता है। लेकिन आप देखो, आप खुद भी यहाँ पे घूमो, चक्कर लगाया होगा, कोई भी नहीं आ रहा है नज़र। अगर मैं खुद भी यहाँ किसी से पैसे ले जाऊँ ना जोर पे, तो कोई पूछने वाला नहीं है। अल्लाह अल्लाह खैर, बस अल्लाह की उस पे छोड़। जिस तरह पाकिस्तान है ना अल्लाह के आसरे पे, उसी तरह ये मंडी भी अल्लाह के आसरे पे है। यहाँ पर ये रेवेन्यू तो खासा जनरेट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, व्यापारियों से भी लेते हैं, ट्रांसपोर्टर से भी लेते हैं। तो आखिर ये इतना पैसा इकट्ठा करते हैं इंतज़ामिया यहाँ की, तो ये व्यापारियों पर ये इनकी सहूलत के लिए क्यों नहीं लगाते? क्या सूरत हाल है? तो यही तो देखो, यही आवाज़ हम उठा रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हमने पहले भी बोला है, सबको भी बोला है, यहाँ पे जो निज़ामिया है वो पता नहीं वो उधर सेट पे बैठा होता है। कोई ऐसा नहीं है कि वो इधर आ जाए, कोई देख ले कि यार क्या हो रहा है या कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब ये बारिश हुआ है, गाड़ी वहाँ पे खड़ी है, वहाँ खड़ी है, ये जानवरों को पानी नहीं मिल रहा है। अभी ये कम से कम यहाँ पे 3-4 हज़ार 5 हज़ार लोग होंगे। अभी नमाज पढ़ने का कोई सहूलत नहीं है, कोई सहूलत नहीं कि कोई नमाज पढ़ ले। इतना गंद रोटी होटल में 500-500 रुपये पे दे रहा है। तो हमें ये समझ नहीं आ रहा। अभी ये नया मंडी है, 4 साल लगे हुए, नया बिल्कुल लगा हुआ है, ठीक है ना, अब तैयार पड़ा है, लेकिन कोई नहीं कि हाँ उसको कह रहा है कि यार आ जाओ, यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है या कोई सिस्टम नहीं है। अगर तो क्या वजह है ये जो नई मंडी इन्होंने बनाई है उसको चालू क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा यहाँ तो मंडी तक काम है। अभी देखो, ये अफसरों को पता होगा कि वो क्यों चालू नहीं कर रहा है। कोई लोग कह रहा है कि नहीं ये सब्जी मंडी है, कोई कह रहा नहीं ये बाहर से कोई माल आएगा यहाँ इसमें रहेगा। तो ये लोग जो है ना, ये प्राइवेट है, ये प्राइवेट ज़मीनों में पड़े हैं। अभी ये 2000 रुपये उसको वो दे रहा है, क्या नाम है, यहाँ पे जो गाड़ी निकल रहा है ना और जहाँ से लोड है, ये कम से कम 7000 रुपये, 7 बाइक 8, 9, 10 हज़ार तक खर्चा लग जाता है। वो ये मुफ्त का खर्चा है बिल्कुल।
इसमें कोई ना जानवर का काम है ना कोई हमारा काम है। ये बिल्कुल जो भी इसको बोलते हैं, चुंगी बोलते हो, बदमाशी बोलते हो, जो भी बोलते हो, यही चीज़ है। यानी कि जहाँ जानवर बांधे हुए हैं, जी हाँ, ये जिसकी ज़मीन है ये उसको देते हैं पैसे हाँ उसको देते हैं। ये हर जानवर का कम से कम ये 100 रुपये देते हैं। फी जानवर। वो तो पर्ची है ना, वो तो जब वो अंदर आता है ना, वो 500 रुपये पर्ची उसका अलग है। लेकिन ये जब लेते हैं यहाँ बांधते हैं, 50 जानवर है, 40 जानवर है, जितनी भी है ना, वो 100 रुपये के हिसाब से वो दे देते हैं। यानी कि जो आप जानवर खरीद करते रहते हैं और यहाँ बांधते रहते हैं अपने जानवर पूरे होने तक, तो फी जानवर वो आपसे 100 रुपया लेते हैं। अच्छा कि हमने अगर 20 जानवर ले लिया तो हम 2000 देंगे, अगर हमने 30 ले लिया तो 3000 देंगे। वो 500 पर्ची के अलावा वो 500 पर्ची जो है ना, वो हर जानवर पे वो एक अलग है। लेकिन ये मतलब ये बिल्कुल इजाफी खर्चा है। ये कोई ना कोई सरकारी है ना कोई ये प्राइवेट ज़मीनों में हम पड़े हैं। ये अभी ये जो शरबत वाली रेडी आता है ना, इससे भी पैसे लेते हैं ये 400 500 1000 रुपये इससे भी ले लेते हैं। अभी शरबत फल हमें मिला था, कह रहा था कि हम तो इतना बेचते नहीं है जो इंतजाम क्यों पिलाते हैं। तो हमारे साथ बात करते हो आप जो ज़िले इंतज़ामिया है, यहाँ की कमिश्नर साहब हैं, वो डीसी हैं या और दीगर उनके हुकाम हैं, और यहाँ मंडी के जो इंतज़ाम है उनसे आप क्या मुतालबा करते हैं? हम उससे ये मुतालबा करते हैं, कम से कम अगर ये रोज़ाना हर मंडी पे नहीं आ सकता है, दूसरे तीसरे चौथी मंडी पे मेहरबानी करके क्या आ जाए। कमिश्नर या एसी या डीसी जो भी है, उससे हमारा ये अर्ज़ है कि खुदा के वास्ते इतवार के दिन तो छुट्टी होता है, कम से कम आधा घंटा तो आप आ जाओ, देख लो कि क्या हो रहा है। 6 महीनों में आ जाओ, 4 महीनों में आ जाओ, क्योंकि आपका ड्यूटी है, आपके नीचे सारा जो सिस्टम है आपके नीचे है। हम अगर यहाँ चीखेंगे मतलब ये रोएंगे तो कुछ भी नहीं बनेगा। तो हमारा डीसी से एसी से जो भी है बड़े बड़े अफसर से, उससे हमारा ये मुतालबा है कि कम से कम 6 महीनों में तो एक बार आया करो, कम से कम साल में भी एक बार ईद की कोई आया करो, देखो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप भी आ जाओ, ये देख लो ना। कुर्बानी के दिनों में तो और ज़्यादा रश हो जाता है। कुर्बानी के दिन में तो हद से ज़्यादा महंगाई और रश। लेकिन महंगाई एक अलग चीज़ है, हमें अपनी सहूलतें चाहिए कि हमें सहूलतें मिल जाए। अभी गायों का पानी नहीं है, खुराक नहीं है, ये 2-2 3 दिन अगर खुदा न ख्वास्ता अभी बारिश हो गया ना, तो ये कोई नहीं, अब अपना क्रेन लेके आएंगे, उस पर अगर 5-10 हज़ार फी गाड़ी हम उस पर निकाल लेंगे, कोई भी भाई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। तो हमारा अर्ज़ है बड़े अफसरों से, तो अफसरों से हम क्या अर्ज़ करेंगे, बस अल्लाह, क्योंकि उसको सारा पता होता है। ये सारा एसी डीसी सीएसएस पीएमएस के ऑफिसर होते हैं भाई, इसको क्या पता है कि जानवर क्या होता है, जानवर कैसे लेना होता है। लेकिन हम उसको दरख्वास्त करते हैं कि आओ देखो। मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, ओके, मेहरबानी। नाजरीन, आपने रज़ाक खान साहब की बातें सुनी। वो व्यापारियों के साथ काम करते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराम करते हैं। उन्होंने मुल्तान की मंडी में मसाइल के हवाले से बात की कि यहाँ सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त नहीं है, उनके जानवर भूखे रहते हैं, पानी पिलाने का कोई बंदोबस्त नहीं। जो यहाँ व्यापारी आते हैं उनके साथ जो लोग काम करते हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, उनको नमाज़ पढ़ने के लिए कोई सहूलत मैसर नहीं है। अगरचे यहाँ नई मंडी मवेशियाँ जो है वो तैयार की जा चुकी है, लेकिन वो फ़िलहाल चालू नहीं किएगी। उनका ये भी कहना था कि इस मंडी को फिलफौर चालू किया जाए और जो यहाँ आने वाले व्यापारी हैं या दीगर लोग हैं उनके मसाइल को बर वक्त हल किया जाए। यहाँ की जो ज़िले इंतज़ामिया है उनको चाहिए कि वो कम अज़ कम महीने में एक बार मंडी का लाजमी चक्कर लगाएं, ताकि उनको मालूम हो सके कि यहाँ व्यापारियों को किस किस्म के मसाइल हैं, सिक्योरिटी का मसला है और दीगर मसाइल हैं, और उनको देखें और उनको हल करें। यहाँ ये पाकिस्तान की एक बड़ी मंडी है जहाँ पूरे मुल्क से व्यापारी जानवर ख़रीद करने आते हैं और यहाँ से जानवर ख़रीद करके बैरून मुल्क अफ़गानिस्तान, ईरान और दीगर मुल्कों को भी भेजते हैं। तो यहाँ अगर इन लोगों को सहूलियात मुयस्सर होंगी तो लामहला अच्छा काम होगा और यहाँ लोग जौक दर जौक आएंगे, व्यापारी आएंगे, बिला खौफ ख़तर आएंगे और अपना काम करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।